सभी को राम राम जी। मैं इस समय एस्कॉम्स हॉस्पिटल में हूँ और जिस तरह से जो ये पूरे हालात बने हुए हैं और सभी डॉक्टर्स पूरे इंडिया में इस समय जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे जम्मू एस्कॉम हॉस्पिटल से भी आप ये देख सकते हैं, सभी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, सभी लोग यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इंसाफ मांग रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जो चीफ मिनिस्टर हैं वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी, उन्हें रिज़ाइन करना चाहिए। ये सभी लोग यहाँ पर अपनी अपनी बात रखेंगे। डॉक्टर साहब, आपसे मैं शुरू करता हूँ। ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है जिसको देखकर आप लोग भी सभी पूरे इंडिया में सभी डॉक्टर फ्रेटर्निटी प्रोटेस्ट कर रही है, क्या आप कहेंगे जम्मू से क्या आप मैसेज देंगे अगर प्राइम मिनिस्टर साहब भी सुन रहे हो, बाकी सभी लोग? जम्मू नहीं, ये पूरी कंट्री, पूरी दुनिया का ही एक इशू है। जम्मू का इसमें एज सच कुछ नहीं है। जो ये इंसिडेंट हुए हैं ये आप भी जानते हैं आशीष जी, कोई पहली बार तो नहीं हुए हैं। और मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ तो इसलिए मैं थोड़े अलग तरीके से बात करूँगा। ये रेप जो हुआ है 31 ईयर ओल्ड फीमेल, लेकिन क्या रेप छोटे बच्चों के नहीं होते? 1 साल से 10 साल की लड़कियों के नहीं होते? उनमें तो कोई क्लोथिंग इशू, कोई बाहर रात को जा रही हैं, कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं होती। तो जब उन बच्चियों के रेप हो रहे हैं तो इन सरकार को ये चीज़ नहीं दिखती कि ये चीज़ कितनी आगे बढ़ चुकी है, उन्होंने ये चीज़ रोकनी चाहिए। कोलकाता के जो कॉलेज में हुआ है, अगले दिन हज़ारों की संख्या में लोग आए हैं वहाँ पे प्रोटेस्ट करने और उनको मारा जा रहा है। वहाँ पे गुंडे आए हैं जो सबूत मिटा रहे हैं। इस तरह से इंसाफ कैसे मिलेगा? जब सरकार ही नहीं चाहेगी कि इंसाफ मिल रहा है तो इंसाफ कैसे मिलेगा? मेरी बहन 1 हफ्ते पहले बाहर गई है अमेरिका स्टडीज़ के लिए, पूछ रही थी भैया आप खुश हो? मैंने कहा एटलीस्ट यू विल बी सेफ़ इन दैट कंट्री। तो ऐसी हालत हो गई है अब हमारी कि उनको वहाँ हम भेज रहे हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में इस टाइम कंडीशंस वुमेन की बिल्कुल अच्छी नहीं है। उनको हम चाहते हैं कि प्रोटेक्शन दें, लेकिन कैसे दें? ये सब सरकार को समझना चाहिए कि डॉक्टर्स इंसान हैं और उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए इस केस में। मैम, क्या नाम है आपका और आप जो यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं? मैं डॉक्टर सांची गुप्ता हूँ। मैं सर्जरी में रेजिडेंट हूँ। इस टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो डॉक्टर्स के खिलाफ वायलेंस हो रहा है। एंड हम रोज़ न्यूज़ में देखते हैं कि मतलब कुछ ना कुछ हो ही रहा है डॉक्टर्स के साथ। एंड ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, ठीक है। एंड मतलब हर रोज़ उनके खिलाफ पिटाई हो रही है। कभी भी अटेंडेंट कभी भी आ जाते हैं एंड मतलब कोई भी छोटी सी बात होती है, दे डोंट अंडरस्टैंड अस। वी जस्ट वांट टू से कि मतलब एटलीस्ट सुनो तो सही, हम भगवान तो नहीं है, ठीक है, हम भगवान नहीं है, एटलीस्ट हमारी बात सुनो। एटलीस्ट जितना हमारे हक में होगा हम कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन वो हमारी तरफ वायलेंस करते हैं। इट्स अ हाई टाइम, इट्स अ वेरी हाई टाइम कि हम डॉक्टर्स के लिए एक लॉ बनाएं, प्रॉपर एक लॉ जिससे उनकी प्रोटेक्शन हो। हम ताकि रात को ड्यूटीज़ दे सकें। रात को 3 बजे पेशेंट आता है, 4 बजे पेशेंट आता है। जैसे उस टाइम पे वो 2 बजे थी, वो तो सेमिनार रूम में थी, लेकिन हमें पेशेंट्स के पास जाना पड़ता है, उनको हैंडल करना पड़ता है। वे आर फीमेल डॉक्टर्स एंड कभी कभी होता है कि देयर इज नॉट वेरी मच स्टाफ अराउंड, तो उस टाइम पे हमारी प्रोटेक्शन कौन करेगा? एंड मतलब दे टेक अस फॉर ग्रांटेड कि मतलब उनके साथ तो कुछ भी करके जा सकते हैं। वेयर देयर इज़ प्रॉपर लॉज फॉर द लॉयर एंड बाकी ऑफिशियल्स के लिए भी। तो हमें एक प्रॉपर लॉ चाहिए अपने लिए। एंड मतलब वहाँ पे वो प्रॉपर रेप हुआ है, प्रॉपर गैंग रेप हुआ है, तो उसके लिए भी कुछ नहीं हो रहा। तो हम तो मतलब कुछ सोच ही नहीं पा रहे अपने लिए क्या होना चाहिए। वी जस्ट वॉन्ट अ प्रॉपर लॉ फॉर अस, दैट्स इट। ऐसा इंसिडेंट्स आपने कभी आर्मी में या पुलिस में ऐसा कभी नहीं सुना होगा, सिर्फ डॉक्टर्स में, क्योंकि लोग डरते नहीं। आर्मी वालों से, पुलिस वालों से लोग डरते हैं तो हिम्मत नहीं करते ये करने की। लेकिन डॉक्टर्स को वो, जैसे मैडम ने बोला, कि फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि कोई बात नहीं, रात को दिख गया 2 बजे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये नहीं है सही, ऐसा आप नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए ये चीज़, क्योंकि आपके घर में भी माँ है, बेटी है, बहन है, तो ये पता होना चाहिए इंसानों को। सर मैं बोलना चाहूँगी, हमने कल अपना 78th इंडिपेंडेंस डे मनाया, राइट? कौन सी इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं सर हम? जब एक लड़की, एक फीमेल डॉक्टर वॉज नॉट इंडिपेंडेंट टू वर्क, शी वॉज गैंग रेप्ड, brutally tortured and murdered inside her own hospital premises, inside her seminar hall. What are we celebrating, sir? हम सुबह हम देवियों की पूजाएं करते हैं, रात को ये दरिंदगी। आप उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट देखिए सर, रोना आ जाता है। उसको हर एक बॉडी में इतने फ्रैक्चर्स हैं, गले की हड्डी टूटी है, पेल्विक बोन फ्रैक्चर्ड है। 150 grams of semen was found inside her vagina. That is not one person. जो एक बंदे को आप scapegoat बना के पेश करें, that is not one person. It was a combined effort. At least 10 लोग involved थे इसमें। कहाँ है एडमिनिस्ट्रेशन सर? और मुझे सिर्फ एक चीज़ बताइए, हम ऐसे तो बोलते हैं जब हमारे कोई भी फैमिली में सिक होता है तो हम बोलते हैं डॉक्टर साहब बचा लीजिए। यू डोंट ट्रीट अस एज, तब हम बहुत बोलते हैं कि
डॉक्टर्स आर नेक्स्ट टू गॉड, भगवान का दूसरा रूप है, उसको तो सर इंसान की तरह भी नहीं पेश आए, मतलब भगवान तो छोड़ो, इंसानों की तरह तो पेश आओ। अगर एक लड़की, एंड सबसे ज़्यादा सर पता है चौंकाने वाली न्यूज़ क्या है कि जब निर्भया केस था बहुत लोग इकट्ठे हुए, सब ने अप्रोर किया, बट यहाँ पर ये सिर्फ एक मेडिकोज का इशू बन के क्यों रह गया है? वॉज शी जस्ट अ मेडिको? वॉज शी जस्ट अ डॉक्टर? वॉज शी नॉट अ वुमेन? आप कहाँ हैं सारे नॉन मेडिकोज? जब रात को 2 बजे 3 बजे किसी को भी प्रॉब्लम होती है, आई अटेंड कॉल्स, ऑल माई फ्रेंड अटेंड कॉल्स, हमें कोई पैसे नहीं मिल रहे सर उस चीज़ के, बट हम जस्ट बिकॉज वी हैव टेकन द हिपोक्रेटिक ओथ, हम हर किसी की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। वेयर आर आवर नॉन मेडिको फ्रेंड्स? क्यों नहीं आ रहे? हम किसका वेट कर रहे हैं? हम कितनी और निर्भया चाहिए हमें जिससे हम जागेंगे? हाउ मेनी मोर निर्भया डू वी वांट? वी जस्ट वांट कि इस केस की अनबायस्ड सीबीआई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, all the criminals, all the people who are behind this should be hanged. Mamta should resign. Yes, and this is not just one person, not just one college, not just one, it is about the entire gender. And sir, अगर जब भी कुछ भी ऐसा होता है ना, अगर हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, that is also a crime. या तो आंखों पे टेप बांध लो, मुंह पे टेप बांध लो, कानों पे टेप बांध लो और नहीं सुनो, लेकिन फिर आप भी उतने ही जिम्मेदार हो उस चीज़ के जितने वो गैंग रेपर्स है। अगर हम लोग नहीं कुछ बोल रहे हैं, हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं। इट कुड बी हर, इट कुड बी अस, इट कुड बी एनी ऑफ अस। आप लोग भी यहाँ बैठे हैं, सभी लोग नर्सिंग स्टाफ से भी हैं, क्या अपनी बात रखें? सर मेरा तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना है कि जैसे मैम ने बोला कि इट वाज द 78th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, बट आई कुड से मैं इतना बोलूँगी इट वाज नॉट द 78th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑल्दो इट वाज द ब्लैक 78th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। कौन सी इंडिपेंडेंस? वैसे तो बहुत बोला जाता है गवर्नमेंट हमारे लिए पॉलिसीज प्रोवाइड कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे बेटी तो पढ़ी लेकिन बेचारी बेटी बची नहीं, उसके साथ इतना ज़्यादा ब्रूटली उसको रेप किया गया। एंड इट्स द ये एक कोलकाता का केस था जो एक डॉक्टर का केस था, नॉट ओनली डॉक्टर, एक रीसेंट केस, अभी तो एक केस अंडर इन्वेस्टिगेशन ही चल रहा है, उसके जो एविडेंसेस मिटाए जा रहे हैं, वहाँ पे मॉब अटैक्स किए जा रहे हैं। अभी हमारी एक नर्सिंग ऑफिसर जो है रात को, तस्लीम जहां फ्रॉम उत्तराखंड, वो अपनी नाइट शिफ्ट दे के जा रही है। उसकी क्या गलती है कि वो एक सर्व टू ह्यूमैनिटी कर रही है? क्या उसकी वो गलती है? या उसकी ये गलती है कि वो एक लड़की है, वो एक बेटी है? क्या वो बेचारी फ्रीली नहीं जा सकती? तो उसका भी रेप हो गया। आखिर कब तक हम लोग इस चीज़ को सहेंगे? हमें तो बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल्स बोले जाते हैं, लड़कियों को ऐसे चलना चाहिए, लड़कियों को ऐसे चलना चाहिए। क्या लड़कों को ऐसे प्रोटोकॉल्स नहीं है सर? इट्स टोटली ऑफेंस, हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। गवर्नमेंट शुड टेक द स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट इट। आप क्या मैं ये बोलना चाहूँगी कि पहली बात तो ये डॉक्टर इशू नहीं है। अगर ये डॉक्टर इशू हो भी तो भी पब्लिक क्यों नहीं हमारे साथ है? पब्लिक आउटरीच नेशनल आउटरीच है। वी आर सपोर्टिंग विमेन एंड द सेफ्टी ऑफ विमेन। किसी में इतनी ऑडासिटी कैसे आती है कि कोई वो ऐसी हरकत करके चला जाता है? क्योंकि ऐसे कोई रूल्स, ऐसे कोई लॉज नहीं है जो टाइम पे इन लोगों को, इन क्रिमिनल्स को करें, उनको कुछ अपराध जो उन्होंने किया उसके साथ कुछ हो। उनको इतना डर ही नहीं है, इसीलिए वो करके चले जाते हैं। पब्लिकली हैंग करना चाहिए, पेल्टिंग स्टोन्स की, किसी को डर तो होना चाहिए। ऐसे कर कैसे सकते हैं? वो सोचते नहीं है ना वो, ये दिस इज एन एक्ट, वाई? और फिर अगर डॉक्टर्स हैं ये, अगर डॉक्टर्स इस चीज़ के लिए खड़े हो रहे हैं तो पब्लिक को नहीं खड़े होना है क्या हमारे साथ? वी आर सपोर्टिंग विमेन। तो आधा देश जो है, आधा देश अगर डर के रहेगा तो फिर क्या देश है ये? किस चीज़ की हम इंडिपेंडेंस बोल रहे हैं? कौन? मैन आर इंडिपेंडेंट, वो तो हमेशा से ही हैं, हम तो नहीं हुए अभी तक। परमिशन लेनी पड़ती है हमें, परमिशन। जम्मू के अंदर इस समय जो हमारे एस्कॉम्स के जितने भी डॉक्टर्स हैं, मेडिकल फैटर्निटी, नर्सिंग स्टाफ है, ये सभी लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और बड़ी अच्छी बात है, इन्होंने ये बात ज़रूर कही है कि जो मेडिकल स्ट्रीम की ही बात नहीं है, बाकी लोगों को भी खड़ा होना चाहिए। आज बॉलीवुड स्टार जो बड़ी बातें करते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए प्ले कार्ड्स लेकर आ जाते हैं, आज कोई दिखाई नहीं दे रहा है और सभी डॉक्टर सभी इकट्ठे हैं। मैं भी इनके सपोर्ट में यहाँ पर हूँ और एस्कॉम से ये सभी बच्चों ने अपनी बात रखी है। जो सभी मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल डॉक्टर्स हैं, ये सब अपनी तरफ से इन्होंने आज का जो है प्रोटेस्ट एक लॉन्च किया है। धन्यवाद। राम राम।